चलो, रोटेशनल डायनामिक्स का आज लास्ट टॉपिक है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का, या सिंपली कंबाइंड ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का लास्ट प्रॉब्लम। इसको एक थियोरेटिकल रिजल्ट से हम लोग देखेंगे। जैसे एक इंक्लाइन सरफेस पे कोई भी रिजिड बॉडी है, वो इंक्लाइन सरफेस पे रोलिंग कंडीशन पे, इसलिए नाम दिया है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब यहां पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अलोंग द इंक्लाइन इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग mg साइन थीटा से रिप्रेजेंट किए। इसके ऊपर एक नॉर्मल एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट mg। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो mg के कंपोनेंट mg cos थीटा नॉर्मल के जस्ट एंटी पैरेलल एक्ट करे और इसके मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स टेंजेंशियल टू द इंक्लाइन सरफेस लगेगा। अब ये बॉडी रोल कर रहा है तो ऑब्वियसली एक फोर्स अप्लाई करने से, मान लो एक फोर्स mg साइन थीटा है, इस पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो गया, तो mg साइन थीटा एक्ट करने से इसमें एक टर्निंग इफेक्ट आएगा तो ये बॉडी रोटेट करेगा। कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लो ये फोर्स अप्लाई किया और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो फोर्स अप्लाई करने से इस पे एक टर्निंग इफेक्ट आया तो टॉर्क डेवलप होता। इसमें भी टॉर्क होगा, लेकिन इसमें जो टॉर्क लगेगा किस किस फोर्स के कारण लगेगा, तो हम उस जितने भी फोर्स इस पर लग रहे हैं उसको हम यहां पर दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका यही है, तो mg साइन थीटा एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक, दूसरा क्या है भाई, नॉर्मल। और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, mg cos थीटा लग रहा है। और कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो किस फोर्स की वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, बताओ। कौन से फोर्स की वजह से इसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा है। mg साइन थीटा नॉर्मल एंड mg cos थीटा सारे फोर्स इसके सेंटर से पास कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से, इसलिए इसके कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, इससे किसी तरह का टॉर्क डेवलप नहीं। नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से ही तो पास कर। अब मान लो कि हम ऐसे फैन है, अब फैन का रॉड है, अब बिल्कुल रॉड के इसके फैन के बिल्कुल सेंटर से हम इस मार्कर को पास करा दे, तो क्या मार्कर से रोटेट कितना भी कोशिश करा ले तो ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसका फोर्स उसके सेंटर से पास कर रहा है। इसपे mg साइन थीटा भी पास कर रहा है, नॉर्मल भी पास कर रहा है, mg cos थीटा भी पास कर रहा है। नो कंट्रीब्यूशन, नो कंट्रीब्यूशन, नो कंट्रीब्यूशन। सिर्फ कौन रह गया, फ्रिक्शनल फोर्स। यही हमको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इसलिए देखो नाम क्या दे दिया, विदाउट स्लिपिंग। यदि F नहीं होगा, स्लिप करेगा, रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए आप देखो चिल्ड्रंस पार्क में वो जो होता है जिसपे इंक्लाइन सरफेस पे आप बच्चे पे, या स्कूल वगैरह में भी रहता है, वहां एक टेनिस बॉल को ऊपर से रिलीज कर दो, वो स्कीट करता वो आ जाएगा, रोल नहीं करेगा, स्कीट कर जाएगा। कोई भी बॉल को रखोगे स्कीट कर जाएगा।
क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन होगा तभी रोलिंग होगा। समझ में आ गया? अब गांव वगैरह में नहीं, ऊपर वाले फ्लोर पे कहीं पर भी पुआल बिछा देते हैं, अब वहां से रोल करने की कोशिश करो, रोल नहीं हुए, स्कीड कर जाओगे। समझ में आ गया? इसका मतलब फ्रिक्शन होगा तभी रोलिंग पॉसिबल है। अब इससे हम लोग क्या क्या वैल्यू निकालेंगे? इससे वैल्यू निकालेंगे कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, इसका वेलोसिटी कितना हुआ, इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, फ्रिक्शन फोर्स कितना एक्ट किया। अब मान लो कि हमने ऊपर से इंक्लाइन सरफेस से एक स्फीयर को ड्रॉप कर दिया, एक डिस्क को ड्रॉप कर दिया, एक रिंग को ड्रॉप कर दिया, और कौन पहले पहुंचेगा, ये सारा एक्सप्रेशन से पता चलेगा। वो देखते हैं ना, डिस्क होगा कि स्फीयर होगा, वो सारा रिजल्ट हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ गया किसका कंट्रीब्यूशन क्या है? इरेज करें। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या आएगा भाई? यही है, हमने बॉडी को एज्यूम कर ले कि रोल कर रहा है डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, और लिखा कि दैट इट is possible only if the friction is present because it provides the net torque to the body for rolling about its center of mass. Since the forces like mg sin theta, mg cos theta normal pass through center of mass, therefore they do not provide torque in the body. ये किसी तरह का टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। अब यहां पर इक्वेशन क्या आएगा? तो इक्वेशन पहला हमारा आ जाएगा एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब इसको हम ऐसे समझ जाए, इसको हम पॉइंट ए ले लें, और फिर ड्यूरिंग द मोशन बी कहीं पर, एट एनी इंस्टेंट बी यहां या यहीं पर मान लो सी। ठीक, अब यहां से हम स्टार्ट करें। आइए, सुना, आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आ रहे थे, ये बोला क्या क्या वो तो वो भी लाया था? अच्छा, ओ अच्छा, सॉरी, हाँ हाँ, तो कल ले आएगा सुबह। हाँ भाई देखो, हम तो ज्यादा नहीं, मतलब रोस्टेड फॉर्म में 1-2 kg कोई भी चीज लिया। हाँ, आज तो नहीं बोलना चाहिए, आज तो भाई पूर्णिमा है इसलिए नहीं बोलेंगे। हाँ चलो, अब यहां पर आ जाओ, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ले ले हम लोग सी। तो वहां पर ए पर क्या हो गया, हाइट h है तो mgh हो गया। अब ड्यूरिंग द मोशन क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और रोल कर रहा है तो क्या बताया था, कंबाइंड ट्रांसलेटरी और रोटेटरी का फॉर्मूला लगेगा। है? हाँ, तो ऐड करेंगे तो अब इसमें क्या तरीका बताया था, कॉमन लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले ले, जिससे मास कैंसिल हो जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ मास बना ले। तो हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। अब इसमें से m और m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर। आई को क्या लिखेंगे, बता दिया था, m के स्क्वायर, और v को क्या लिखेंगे, आर ओमेगा। तो m और m कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाई 2gh डिवाइडेड बाई, देखो क्या बन गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जितने भी रिजिड बॉडी है सबका के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो निकालो, पुट कर दो, सिर्फ हाइट हमको पता हो, वेलोसिटी कंपेयर कर लोगे। तो v का वैल्यू आ गया
वेलोसिटी का कंपैरिजन हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से। हो गया। अब वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला, अब इससे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। यहां तक हो गया सबका। अब एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब यहां पर देखो, हम चाह रहे हैं कि यहां पर एस के फॉर्म में भी लिख दिया जाए। एस जो इंक्लाइन प्लेन का लेंथ है और ये हाइट एच है हमारा, ये लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड एस है। तो यहां से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं एच बाई एस। तो जहां एच का वैल्यू है वो बन जाएगा एस साइन थीटा। तो वी स्क्वायर के एक्सप्रेशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, एच का वैल्यू डाल दो एस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, तो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v और वेलोसिटी को किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई dt। अभी आ जाए 2g, s को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ds बाई dt इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया। वेलोसिटी होता रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहां है और यहां वेलोसिटी है। ये दोनों क्वांटिटी भी कैंसिल हो जाएगा। इसके कलर को बदल देते हैं, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है यहां तक? हाँ, अब यहां से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। तो dv बाई dt एक्सेलरेशन दे दिया। अब राइट साइड में क्या क्या क्वांटिटी बच गया? g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कितना इजी एक्सप्रेशन आ गया, याद भी हो जाएगा। अब जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया कि डिस्क को, रिंग को और स्फीयर को, तीनों को हमने ऊपर से रिलीज किया। सॉलिड स्फीयर कर ले, दूसरा डिस्क और एक तीसरा रिंग। अब देखते तीनों में से कौन पहले पहुंचता है, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा। अभी इसने कहा डिस्क, अभी देखते डिस्क आएगा कि क्या आएगा। तो सबसे पहले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? 2/5 mr स्क्वायर। इसको m के स्क्वायर के इक्वल करो। अब स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का इसका सिंबल s बना ले। g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो बताओ कितना आ गया? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 डाल दो, कितने आ गए? 5/7 जी साइन थीटा। लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया,
5/7 जी साइन थीटा। स्फीयर का आ गया। चलो अब आ जाओ डिस्क का। इसके लिए कैपिटल डी सिंबल। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर। इसको एम के स्क्वायर के बराबर करो। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना आ गया इसका 1/2। क्या बन गया ये 2/3 जी साइन थीटा। फिर नीचे बार बार मिस्टेक हो रहा है। तो 2/3 जी साइन थीटा। अब क्या बच गया रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर एम आर स्क्वायर। इसको एम के स्क्वायर के इक्वल करो। तो एक्सेलरेशन रिंग का बोलो जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रेशियो 1। तो ये क्या बन गया 1/2 जी साइन थीटा। अब हमको बता दो तीनों में किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। यहां पे कोफिशिएंट चेक करो। कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा 5/7 यहां है 2/3 है 1/2। सबसे ज्यादा कौन सा। ये दे देगा 0.5। ये कितना दे देगा 0.66। ये कितना देगा 0.7 समथिंग। तो सबसे ज्यादा किसका आ गया एक्सेलरेशन स्फीयर का। स्फीयर पहले पहुंचेगा देन डिस्क और लास्टली रिंग। आंसर मिल गया। ऐसे ही क्वेश्चन आते। हो गया नोट कर लिया। इरेज करें। अब देख लेते हैं हम लोग का क्या क्या रिजल्ट है। वी स्क्वायर यही निकाला था। एक्सेलरेशन का वैल्यू यही आया। यहां तक हो गया कंप्लीट हम लोगों का। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है टाइम और क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। ये भी निकाल लेते हैं। तो टाइम कैसे निकालें। तो इंक्लाइन प्लेन का लेंथ हम लोगों ने एस लिया तो यूज कर ले एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियली यहां इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंथ ऑफ द इंक्लाइन एस हाफ एक्सेलरेशन ए देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s/a। अब हम चाहते हैं एस को एच के फॉर्म में लिखे चूंकि हमें लेंथ ऑफ द इंक्लाइन नहीं गिवन होता है हाइट गिवन रहेगा। तो एस और एच में ये रिलेशन है एच इज इक्वल टू एस साइन थीटा। तो एस का वैल्यू क्या आ जाएगा एच बाई साइन। और एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई देखो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी डाल दे। तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक। अब सॉल्व करके क्या आ रहा है देखो ध्यान से बताओ क्या आ रहा है 2h। ये क्वांटिटी क्या दे रहा है 2h 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा।
तो टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का रूट निकाल लो, बाहर कर दो उसको, तो क्या बच गया 1/sin थीटा, और बाकी क्वांटिटी रूट के अंदर 2h, ठीक, बाई जी, और ये क्वांटिटी 1+k² r², ये टाइम पीरियड मिल गया। ठीक, अब हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल लेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए इरेज करें, इरेज करें। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F, ठीक, इसका वैल्यू निकालना है। तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल का वैल्यू क्या है? लेकिन हम लोगों को एक मिनट, इससे इससे थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग को ए और वी के टर्म में निकालना है। तो इसका एक आसान सा तरीका है, सिंपल, कि टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, ये टॉर्क दे देगा। टॉर्क को क्या लिखते हैं भाई? आई अल्फा, ठीक। और हमने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ रखा है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहां पर अल्फा की जगह पर a/r, तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? IA/r² होगा। अब I/r², a का वैल्यू क्या है? g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1+k²/r²। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां तक फ्रिक्शन फोर्स मिल गया, तो इसका फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग लिख सकते हैं mk² g sin थीटा, डिवीजन में यहां r² है, यहां एलसीएम ले लें, तो ये r² प्लस k² डिवाइड बाई r² कैंसिल हो गया। mk², हम चाहते हैं कि mk² या k² एक ही जगह रहे, मतलब r² के साथ रहे। फिर k² कॉमन ले लें, तो 1+r²/k², k² कैंसिल हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया? mg sin थीटा डिवाइड बाई 1+r²/k²। तो फ्रिक्शन फोर्स मास के टर्म में आ जाएगा, और इससे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। F इजिकल टू म्यू, नॉर्मल की जगह पर mg cos थीटा डाल दो, म्यू निकल जाएगा। जितना एक्सप्रेशन चाहे आप निकाल सकते हैं, एक दूसरे को कोरिलेट करके। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, एक्सेलरेशन, टाइम और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हो गया, इरेज करें।
तो फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। टाइम का वही वैल्यू आया, ठीक, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू यही है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कहता है मोशन ऑफ ए पॉइंट मास अटैच्ड टू अ सिलेंडर। सिंपल, हम लोग अभी विंटर सीजन में सब लोग पतंगबाजी करते हो, तो हम लोग जिसमें थ्रेड लपेटा जाता है उसको लटाई कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिलिंड्रिकल सरफेस होता है और ये थ्रेड इसके ऊपर लपेटा रहता है। थ्रेड को हम लोग खींच देते हैं तो ये लटाई घूमता रहता है। इसमें टर्निंग इफेक्ट आ गया, क्लियर। अब थ्रेड के मास को हम लोग को कंसिडर करना है। उसी तरह से जैसे पुली है, पुली में क्या होगा, कोई वेट को सस्पेंड करोगे तो पुली रोल करता हुआ अपने एक्सिस के अबाउट रोल करेगा और वो बॉडी नीचे आएगा। तो हम लोग बॉडी का वेट भी लेंगे और हम लोग पॉइंट मास कंसिडर करेंगे, किसको, स्ट्रिंग को। इसका मतलब यहां पर हम लोगों को पहले जो हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में लिया था, पुली के मास को नेग्लेक्ट किया था। यहां पुली का मास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यही हमारा एक पुली का पोर्शन है जिसका रेडियस आर है और ये पुली रोल कर रहा है, और इससे जो थ्रेड है इसका पॉइंट मास, वेट को नहीं ले रहे हम लोग, पॉइंट मास को। तो हो सकता है वेट रहे, ब्लॉक रहे, तो हम लोग उसको पॉइंट मास अटैच कर देते हैं कि स्टोन मान ले, ब्लॉक भी मान ले, दोनों कंडीशन लेके चल सकते। तो जो भी सस्पेंडेड है उसका मास हमने कैपिटल एम लिया। वो एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और टेंशन टी ऊपर की तरफ लग, ठीक। टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से होगा, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जो टर्न करा रहा है इसको, टी। एक्सिस तो ये है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंशन है। जो रौनक जी को हम डेली देते हैं, अचानक 4 बजे इसको इतना तनाव होता है कि पहुंच जाता है। अब यहां पर इसका इक्वेशन, पहले इसका इक्वेशन लिखेंगे। इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका मोशन डाउनवर्ड है, तो mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहला। अब आ जाए पुली का। पुली पर टेंशन T लग रहा है, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस है, देख लो। इसका मतलब यही टॉर्क प्रोवाइड करेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आई अल्फा टी इंटू आर। ध्यान देना, अब हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ रखा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये वैल्यू डाल दो, तो आई अल्फा की जगह पर वैल्यू डालो ए बाई आर इज इक्वल टू टी इंटू आर। टेंशन कितना आ गया, आई ए बाई आर स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन 2, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक। टेंशन का वैल्यू डाल दें इक्वेशन 1 में, देन इक्वेशन 1 बिकम्स mg माइनस टेंशन आई ए बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। mg यहां से m प्लस आई बाई आर स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, देन a becomes mg divided by m plus i बाई आर स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन आ गया किसका, उस पॉइंट मास का, ब्लॉक का, जो भी बॉडी सस्पेंडेड है स्ट्रिंग के हेड से।
हो गया, नोट कर लिया। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम भी बनाएंगे। देखिए प्रॉब्लम कैसे बनता है, इजी लगेगा, डिफिकल्टी नहीं है। फिर इसके क्वेश्चन एससीबी में ही है और किसी में है नहीं। इरेज करें तो रिजल्ट हम लोग चेक कर लें, यही आया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता द पुलिस इन फिगर आर आइडेंटिकल ईच हैविंग ए रेडियस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। फाइंड द एक्सलेरेशन ऑफ द ब्लॉक एम। यहां पर ब्लॉक कैपिटल एम का एक्सलेरेशन पूछ, ठीक। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, इस सिस्टम को, इस ब्लॉक को इधर मूव करा रहे, इसको इधर, और ये ब्लॉक ऊपर, यही होगा स्टेप बाय स्टेप। ध्यान देना बिल्कुल, बाद में नोट करना। mg लगा। अब यहां पर थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम को यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां T1 मान ले टेंशन, इक्वल एंड अपोजिट। यहां T2 मान ले इक्वल एंड अपोजिट। अलग अलग टेंशन होगा यहां, क्योंकि पुली का मास है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए डिफरेंट टेंशन इन द स्ट्रिंग। यही डिफरेंस है दोनों में। आ गया समझ में यहां तक? अब देखो ब्लॉक डायग्राम में तो अब बहुत कुछ क्लियर है, और यहां पर हम लोग पहले इसका इक्वेशन देखें, क्या लगेगा। टेंशन T1, क्या मोशन इधर नीचे, बोलो इसका इक्वेशन क्या बन गया। mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma। अब आ जाओ इस वाले पुली का, पुली P1, P1 पुली, टेंशन T1, इधर क्या लग रहा है T2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। इफेक्टिव टेंशन कौन हुआ, कौन इसको लेके आ रहा नीचे, T1 वाला, इसलिए नेट एक्सटेंशन ले लेंगे T1 माइनस T2। मेरा भी टेंशन लग रहा है रौनक पर, और अंशु भी फोन करके बुला रहा है, कह रहा है कि चलो घूमने चलना है, तो उसका टेंशन T2, लेकिन इफेक्टिव मेरा है, डर से आएगा, तो T1 लार्जर देन T2। तो यहां पर ये R, अब यहां पर दो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देगा, टॉर्क देगा, और टॉर्क को क्या लिखेंगे, I अल्फा। यदि दोनों का डिफरेंट पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो हम लोग यहां I1 लेते और दूसरे वाले का I2, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम, इसलिए दोनों का I रखेंगे, ठीक। अब इससे हम लोग T1 माइनस T2, ध्यान दोगे, I अल्फा बाई R। अल्फा का वैल्यू क्या है, A इज इक्वल टू R अल्फा, हमेशा लीनियर के फॉर्म में लिखो, तो A इज इक्वल टू R अल्फा, तो अल्फा कितना हुआ, A बाई R, तो ये क्या बन जाएगा, A बाई R स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन हो गया, लिखते चले मेरे साथ, सॉल्व करना है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक। अब थर्ड इक्वेशन के लिए ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रहे हैं। अब आ जाए हम लोग पुली नंबर 2, ठीक। तो पुली 2 में टेंशन T2, फिर वैसे ही कौन सा टेंशन ज्यादा है, T2 ज्यादा है T3 से, इसलिए T2 माइनस T3, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। फॉर सेकेंड पुली P2, इसके लिए तो T2 माइनस T3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या बनेगा, टॉर्क। टॉर्क को क्या लिखेंगे, I अल्फा, देन T2 माइनस T3 इज इक्वल टू क्या बना,
आई अल्फा बाई आर, जिसको क्या लिख देंगे, आई ए बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 बन गया। इसका नाम इक्वेशन 1 दे देना। हाँ, पहले वाले का एम जी माइनस टी वन इज इक्वल टू एम ए। हो गया। अब थर्ड, थर्ड कौन सा बचा, ये वाला ब्लॉक। ठीक, ये ब्लॉक जिसका मास m, टेंशन T3, इसका वेट mg। इक्वेशन बताओ, ये ऊपर जाएगा तो फोर्थ इक्वेशन बताओ, T3 माइनस mg इज इक्वल टू ma। इक्वेशन 4। चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, T1 T2 T3 सारे कैंसिल हो जाएंगे और एक्सलेशन मिल जाएगा। चारों को ऐड करो। ऐड किया चारों, कट रहा है T1 T2 T3 T4, T3 तक ही है, सॉरी। हाँ, क्यों नहीं कटेगा, फर्स्ट वाला T1 है, कटेगा ही। अभी ना कटा, सारा कैंसिल हुआ। ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का 0। अरे ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ए का वैल्यू निकालना है। एम जी, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी इज इक्वल टू, एक कॉमन ले लोगे तो m प्लस 2 आई बाई आर स्क्वायर। नहीं आ रहा है, तुम लोग का मैथ्स बहुत वीक है। हमेशा देखते कैलकुलेशन नहीं हो पाता है तुम लोगों से। तुम लोग होम साइंस ले लो। सिंपल कहा, एम जी माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए था। दूसरा कितना था, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर था। T2 माइनस T3 था आई ए बाई आर स्क्वायर। सिंपल है तुम लोग, T3 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए था। सबको ऐड करेंगे, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, एम जी माइनस एम जी हो गया। इस सब में एक कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर प्लस आई बाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस एम हो गया इनटू ए। देन एक्सलेशन ए इज इक्वल टू एम माइनस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस 2i बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, इतना काम नहीं हो पाएगा। हो गया, तो आंसर भी हम लोग टैली करा लें, यही आ रहा है, देख लो। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर फिगर में ऐसे दे रखा है,
एक ही पुली है, एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m, और फिर वैसे ही एक स्ट्रिंग स्लिप नहीं करेगा ओवर द पुली। ठीक, प्रॉब्लम बनाने के लिए फिर से वैसे ही इस ब्लॉक का वेट mg। ठीक है, अब आ जाए यहां पर, इसमें टेंशन T1 इक्वल एंड अपोजिट T2 ये एक्ट करेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम आ जाए, ब्लॉक m mg माइनस टेंशन, तो क्या बन गया ये mg माइनस T1 इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक, अब आ जाओ पुली, तो पुली में टेंशन इफेक्टिव किधर लगा, नीचे, तो T1 माइनस T2, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस, तो फिर वैसे ही T1 माइनस T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू टॉर्क आई अल्फा। ठीक, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई अल्फा का वैल्यू डाल दोगे तो a बाई आर स्क्वायर इक्वेशन 2। अब आ जाओ स्मॉल ब्लॉक, इसका टेंशन कितना लग रहा है, T2, तो T2 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ये क्या दे देगा, आई अल्फा a बाई आर, तो T2 इज इक्वल टू क्या बन गया ये, आई ए बाई आर स्क्वायर इक्वेशन 3। फिर तीनों को ऐड करो, देखो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तीनों को ऐड करो, देखो एक्सेलरेशन आ जाएगा। नहीं हुआ, कितना एक्सेलरेशन, mg डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस आई बाई आर स्क्वायर आएगा। mg माइनस टेंशन T1 इज इक्वल टू m ए। दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, T1 माइनस T2 आई ए बाई आर स्क्वायर, और T2 इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, मिस्टेक है यहां, जस्ट ए मिनट, यहां कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, T2 वाले में सिर्फ ब्लॉक है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, उसको हम लोग रिमूव कर दे। अच्छा वो अभी पता चल गया, वीडियो बन जाता तो पता चलता, तो लोग कहते पता नहीं क्या कर दिया। तो T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सिंपल है। तो यहां T2 का वैल्यू आ गया m इंटू ए। ठीक, ऐड करें, कैंसिल, क्या बन गया, mg इज इक्वल टू, अब a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, तो a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। आ गया a का वैल्यू कितना, mg डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस आई बाई आर स्क्वायर। चलो क्लियर, आ गया समझ में। चलो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम लोग। इरेज करें,
एक मिनट, कोई बात नहीं, वो लगता है स्लाइड से मूव किसी वजह से ऑफ हो गया। कोई बात नहीं, फिर से लास्ट प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन कर ही ले। तो लगता है कुछ टच हो गया, उसके कारण से ये चलो, ये क्वेश्चन हो गया था, इसका आंसर चेक कर लो, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहां पर, वैसे ही पूरी ब्लॉक सिस्टम है, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दे रखा, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब ये दो ब्लॉक है सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर, और एक्सलेशन 4 kg ब्लॉक का पूछ रहा है, तो 4 kg वाले ब्लॉक को हम लोग उसके मोशन को पहले लेंगे। अब यहां पर अलोंग द इंक्लाइन हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या फोर्स लगता है अलोंग द इंक्लाइन? mg साइन थीटा, याद है ना? तो इधर भी mg साइन थीटा लगेगा, और फिर यहां पर टेंशन T1, यहां पर टेंशन T2। अब फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग आ जाए, तो सबसे पहले हम लोग 4 kg ब्लॉक पर आ जाए। तो 4 kg ब्लॉक, तो mg की जगह पर 4g साइन 45 डिग्री। इधर टेंशन क्या है इसका? T2 ले लिया। चलो, इसका इक्वेशन बता दो क्या आ जाएगा, हम इधर लिख रहे हैं 4g साइन 45 डिग्री माइनस T2 इज इक्वल टू ma। तो ma मतलब 4a, सीधा लिख दे, इक्वेशन 1 आ गया। अब आ जाओ पुली, इधर टेंशन क्या है भाई? T2, इधर टेंशन क्या है? T1। इफेक्टिव टेंशन क्या बन जाएगा? T2 माइनस T1। इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस R क्या बन गया? ये T2 माइनस T1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इज इक्वल टू I अल्फा। T2 माइनस T1 I अल्फा बाई R, और इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो a बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा आ गया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I a बाई आर स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। बोलो ठीक है यहां तक? अब आ जाओ 2 kg वाले ब्लॉक पर। 2 kg वाले ब्लॉक पर T1 इधर लग रहा है, और इसका 2g साइन 45 डिग्री। तो T1 माइनस 2g साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? मास इंटू एक्सलेशन, तो 2 इंटू ए। तो थर्ड इक्वेशन T1 माइनस 2g साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन सॉरी। बोलो ठीक है यहां तक? यस नो?
हो गया। अब तीनों इक्वेशन को ऐड करो, चलो ऐड करो। T1 कैंसिल, T2 कैंसिल। बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा रिजल्ट। फोर जी साइन 45 माइनस 2G साइन 45 इज इक्वल टू 4 प्लस I बाई R स्क्वायर प्लस 2, एक कॉमन ले लिया, यही है देखो। तो A इज इक्वल टू 4G साइन 45 का वैल्यू डाल दो, या सीधा 4G माइनस 2G करोगे तो ये सीधा 2G साइन 45 बन जाएगा, सीधा 2G साइन 45 डिवाइड बाई 6 प्लस I बाई R स्क्वायर। ठीक, साइन 45 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 6 प्लस I का वैल्यू दे रखा है 0.5 और रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 0.10 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके आंसर ले आना। देखो कैलकुलेशन करके, अंशु बताओ कितना आएगा जल्दी से। न्यूमरेटर में आ गया √2G डिवाइड बाई 6 प्लस इसका बताओ क्या आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.10 का होल स्क्वायर। हाँ तो कितना आ गया, देखो कैलकुलेट करके। 0.5 डिवाइड बाई 0. नहीं, पहले तो आपका आ गया 0.1 इंटू 0.1 0.01, तो 0.5 डिवाइड बाई 0.01 50 आ गया। 50 प्लस 6 56 हो गए, ठीक 56 हो गया, और √2 हो गया 1.414 इंटू G का वैल्यू 9.8 डाल दो, 9.8 डिवाइड बाई 56 0.24 के अप्रॉक्स। क्या आ रहा है तुम लोगों का है? और ये वैल्यू कितना आया 50 आया ये, तो यही हमने कहा ये 1.414 और ये वैल्यू 9.8 डालोगे तो सीधा 56 से डिवाइड करके देखो 0.2 के अप्रॉक्स से देख लो आंसर 0.25 आ गया समझ में। तो इस तरह से ये अध्याय पूर्णतः समाप्त हो गया। कल से स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, आज उसका PDF भेज देंगे।